नमस्ते। दाता वृक्ष शेल सिल्वरस्टन द्वारा लिखी गई द गिविंग ट्री का हिंदी में अनुवाद। मैं अम्मू एंड यू चैनल पर इस खूबसूरत कहानी का हिंदी रूपांतरण लेकर आप सबको सुनाने के लिए आई हूँ। दाता वृक्ष। एक बार एक पेड़ था और यह पेड़ एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। वो लड़का रोज दौड़ता हुआ पेड़ पर आता, पेड़ से पत्ते तोड़ता, उसका मुकुट बनाता और जंगल का राजा राजा खेलता। फिर उस पेड़ की शाखाओं पर चढ़ता और उन शाखाओं से झूलता, पेड़ से सेब तोड़कर खाता और कभी कभी तो पेड़ के साथ छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ी सब कुछ खेलता। जब थक जाता खेलते खेलते तब उसी पेड़ की छाया में सो जाता। पेड़ उस लड़के से बहुत प्यार करता था और वो लड़का भी पेड़ से। अब समय बीतता गया और लड़के ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ अब अक्सर ही उदास रहने लगा। बहुत दिनों बाद एक बार वो लड़का फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, अरे जल्दी आओ, मेरे पेड़ के ऊपर चढ़ो, शाखाओं से झूलो और मेरे सेब खाओ, छाया में आराम करो और खुश हो जाओ। मैं अब पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत बड़ा हूँ, पेड़ की शाखाओं से झूलने के लिए भी मैं बहुत बड़ा हूँ। मुझे अब मेरी जरूरत के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास केवल मेरे पत्ते हैं और सेब हैं। तुम ये सेब ले जाओ और बाजार में जाकर बेचो और उनसे पैसे ले लो। उस लड़के ने पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़े और लाद कर शहर गया और उनको बेचकर ढेर सारे पैसे ले लिए। पेड़ बड़ा खुश हो गया। फिर बहुत अरसा बीत गया, लड़का नहीं आया। पेड़ उदास था कि अचानक एक दिन वो फिर आया। उसको देखकर खुशी से पेड़ कांपने लगा और बोला, आओ आओ, जल्दी से मेरी शाखाओं से झूलो और खुश हो जाओ। लड़के ने कहा, मुझे तुम्हारी शाखाओं में नहीं झूलना है, मेरे पास समय नहीं है। अब मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं चैन से रह सकूं। मुझे एक बीवी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। तुम क्या मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास तो कोई घर नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है। तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जा सकते हो और उससे घर बना लो। तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी सारी शाखाएं काट ली और ले जाकर उसने घर बना लिया। फिर से एक अरसा बीत गया, लड़का ना आया। पेड़ उदास था। फिर से एक बार वो लड़का आया। उसको देखकर पेड़ खुशी से झूम उठा, बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा, अरे तुम कितने दिन बाद आए हो, आओ मेरे पास आकर खेलो। लड़का बोला, अब खेलने की उम्र मेरी नहीं रही, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे एक जहाज चाहिए जिससे मैं यहाँ से दूर 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 चला जाऊं। जहाज तो नहीं है, मेरा ये तना काट लो और उसकी लकड़ी से जहाज बना के तुमको जहां जाना है चले जाओ। लड़के ने उसके तने को काट लिया और उस लकड़ी से जहाज बनाकर वो दूर देश को निकल गया और उसको जाते हुए देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया। बहुत अरसे के बाद वो लड़का फिर आया। पेड़ उसको देखा। पेड़ ने देखकर ठंडी सांस भरी और बोला, आओ स्वागत है, लेकिन अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे सेब भी नहीं है, सेब खाने के दांत नहीं रहे। लड़का बोला, मेरी शाखाएं भी नहीं है जिससे तुम झूल सको, झूलने की उम्र नहीं रही मेरी। मेरा तो तना भी नहीं है जिसपे कि तुम चढ़ सको, तने पे चढ़ने लायक भी नहीं हूं। मेरे पास तो केवल ये ठूठ बचा है, सिर्फ एक ठूठ स्तंभ रह गया हूं। काश तुमको देने लायक मेरे पास कुछ होता। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए,
मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे केवल आराम चाहिए, एक कहीं आराम से शांति से बैठने का स्थान चाहिए। अरे तो फिर मेरे ही इस ठूठ पर बैठ जाओ, इससे ज्यादा आराम की जगह तुम्हें भला कहाँ मिलेगी। और वो लड़का उस पेड़ के टूटे हुए ठूठ पर बैठकर आराम करने लगा और उसको आराम करते देखकर पेड़ निहाल हो गया। बच्चों, कैसा दाता वृक्ष है ये, सब कुछ देखकर भी सिर्फ उस लड़के को की खुशी देखकर वो खुश है। हम क्या इस पेड़ की तरह बन सकते हैं? इतनी ही खुशी दूसरों को दे सकते हैं? कोशिश करके तो दे सकते हैं। और पेड़ की तरह ही देने की प्रवृत्ति हमारे में हमको पैदा करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू के आने का फिर से इंतजार करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तब तक अम्मू कहती है टाटा।